नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। जिला प्रशासन ने कल शाम को गरीब आदमियों और अमीर आदमियों की लिस्ट बना ली है। जी हाँ, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, गरीब आदमी और अमीर आदमियों की छटनी कर दी है जिला प्रशासन ने। जो अमीर आदमी की लिस्ट में रखे गए हैं गरीब रेहड़ी वाले, जो 200-400 रुपये की कमाई करते हैं दिहाड़ी करके, उनका अगर नाजायज़ पाया जाता है, उनका चालान काटा जाता है, उनकी रेहड़ियाँ जब्त कर ली जाती है। उनको अमीर की श्रेणियों में रखा गया है, गरीब की श्रेणी में रखे गए हैं बेकरी चालक, कन्फेक्शनरी वाले, जिनको अमीरों की श्रेणी, उनको गरीबों की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, गरीबों की श्रेणी में रखा गया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि ये गरीब हैं जो दिन रात काम करेंगे, उनकी दुकानें रोज़ खुलेगी। पता नहीं प्रशासन क्या चाहता है। कोरोना जैसी महामारी के चलते प्रशासन यह उम्मीद लगाए बैठा है कि बेकरी वाले और कन्फेक्शनरी वालों की दुकानों में कोरोना नहीं आएगी, जबकि रेहड़ी वाले और जो दुकान है, जिनकी जो जूते चप्पल कपड़े की दुकान है, जो दुकान है, उनकी दुकानों में कोरोना ज़्यादा फैलता है। प्रशासन ने यही नियम अपना रखा है। तो आइए हम आज बाज़ार के कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो अपना दुख दर्द बयान करेंगे। तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें सिरसा की आवाज़ के साथ। यही अपील है भी, जैसे उन्होंने कन्फेक्शनरी की और दुकानें जैसे डेली खोलने के लिए कह दिया, तो हमारी भी दुकानें खुली जाए। हमारे भी खर्चे बढ़े हैं भी, कोरोना अगर हमारे से फैलने का तो उनसे भी फैलेगा। हमारी यही अपील है, गुजारिश है कि हमारी दुकान भी डेली पूरे टाइम से खुली जाए। दुकानें तो डेली खुलनी चाहिए जी। अब इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, हर जगह खुल रही है आजकल। टाइमिंग चाहे थोड़ा कम कर दें, डेली खुलनी चाहिए। अब एक साइड की एक दिन खुल रही है, एक साइड अगले दिन खुल रही है, कस्टमर बेचारा परेशान हो रहा है। मान लो कोई मेरा कस्टमर है, मेरे से ही सामान लेता है, वो नेक्स्ट डे आता है तो उसको बंद मिलती है दुकान, तो प्रॉब्लम होती है बेचारे को। फिर उसका फ़ोन जाता है घर पे, जी सामान चाहिए, हम कहते कल आना, तो फिर प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। दुकानें डेली खुलवाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा टाइमिंग कम कर दें बस, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे 4:30 बजे तक है, उसको 2 बजे तक कर दो, आप डेली कर दो। बाकी डिस्टेंस मेंटेनिंग चल रही है आजकल, सब अवेयरनेस है, सभी समझदार हैं आजकल। वो बातें तो रही नहीं, अब सबको पता लग गया धीरे धीरे, तो केयर अपने आप होती रहेगी। ऐसा है ना, जब कन्फेक्शनरी वाली दुकान खुल रही है, हाँ जी, बेकरी वाली खुल रही है, तो हमारी दुकान भी उतनी कंपल्सरी है। जब वहाँ कोरोना नहीं फैलता तो यहाँ कैसे फैलेगा। तो इस वास्ते ये चाहिए कि पंखे, अब सीज़न है, कहाँ बेचेंगे, कब बेचें हम बताओ। अगर इसी तरह रहेगा तो हम तो स्टॉक उस तरह हमारा पड़ा रहेगा, क्या फ़ायदा है उसका। एक दिन खुलती है, एक दिन नहीं खुलती है, ग्राहक आता है, उस दिन हमारी खुली नहीं होती दुकान, क्या करेगा। तो इस वास्ते ये तो उसी तरह अगर वो खुलती हैं तो ये भी डेली खुलनी चाहिए। टाइमिंग से जितना मर्जी कम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रधान श्री हीरालाल शर्मा जी से, इनसे हम जानते हैं कि जो व्यापार को जो लॉस हुआ है लॉकडाउन के चलते, तो इनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी। ऐसा है, सरकार ने अभी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी लोगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो उन्होंने रखा है, मुझे समझ नहीं आ रही। व्यापारी जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, गरीब व्यापारी, जो आम जो ये दुकानदार जो व्यापारी है, इनकी किसी ने सूद नहीं ली ना। अभी तक इनके लिए पैकेज किया ना, इनके लिए भलाई कोई काम हुआ। देने के लिए तो ये व्यापारी हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं किया सरकार ने। व्यापारियों को चाहिए, क्योंकि इन दुकानदारों ने अपने जो सेल्समैन रखे हुए हैं, काम पे लड़के रखे हुए हैं, उनको भी तनख्वाह देनी। तनख्वाह ना दे, सरकार कहती है तनख्वाह दे, और अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं दे रहे वो, और हमें ये फोर्स कर रहे हैं कि इनको तनख्वाह दे। इनको तनख्वाह देंगे क्योंकि ये आज बच्चे जो है काम हमारे दुकान में कर रहे हैं, तो इनका भी रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम करेंगे। इस कोरोना के इस गंदी भी जो हमारे पास वायरस आया है, उसको हम हराने के लिए हम सरकार की हर तरफ से मदद कर रहे हैं। हम पैसे से भी, तन मन धन से। आज हमारा व्यापारी कोरोना योद्धा के नाम से लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज हर आदमी की ज़रूरत पूरी कर रहा है व्यापारी, और सरकार को भी ज़रूरत पूरी कर रहा है, पैसे दे रहा है, काम भी व्यापारी कर रहा है, लेकिन जो मार है वो व्यापारी पे पड़ रही है सारी। तो मेरा सरकार से मानना है कि ये जो सरकारी अधिकारी या कोई भी जो भी इन पे कोई कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं व्यापारियों को, वो ना करे। व्यापारी अपना सुमित्र काम कर रहा है। जो प्रशासन, जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसमें पूरा अमल में ला रहे हैं और पूरा काम सही चल रहा है। कोई भीड़ भड़ाका नहीं कर रहे, सैनिटाइजर रख रहे हैं, हर काम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और हम भी आह्वान कर रहे हैं व्यापारियों को, हर 2 फुट 2 गज की दूरी रखवाएं। आप भी रखें और
ग्राहक को भी रखवाएं और मास्क रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो इसमें ही हम सब की भलाई है, बचाव में ही बचाव है। हम पूरा आगाह कर रहे हैं व्यापारियों, हमारी सारी टीम लगी हुई है, डोर टू डोर जाके पहले भी कह दिया और अब भी कह रहे हैं। दुकानें तो सारी खुलनी चाहिए, जो कम टाइम के लिए खुल जाएंगी तो वो भीड़ कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। कम खुलेगी ज़्यादा भीड़ होगी। कन्वेक्शन खुल रही है, कॉमन दुकानें सारी खुल जाए, कम टाइम खुल जाए, 9 से 4 बजे तक खुल जाए या सुबह 8 से 4 बजे तक खुल जाए तो कम ही भीड़ होगी, सारों पे गाहक चल जाएगा, सारे भीड़ कम होगी बाजार में। दोनों साइड खुलनी चाहिए, कस्टमर को आराम हो जाएगा। और बताओ, जो कस्टमर डेली आता है उसको कहीं एक दिन स्पेशल अगले दिन भी आना पड़ेगा, इसलिए दोनों साइड की खुली होगी तो कस्टमर को आराम हो जाएगा, भी अपना सामान आराम से ले जा सकेगा, ताकि उनको बाज़ार में बार बार ना आना पड़े। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा भी दोनों साइड खुलने से भी कस्टमर आएगा, आराम से सामान लेगा। अब क्या होता है, एक सामान आज मिल गया, दूसरे के लिए कल फिर आना पड़ता है, तो उससे उसमें अगर सारा बाजार खुला होगा तो कस्टमर अपनी पसंद का और आराम से बढ़िया सामान ले सकेगा। रेट भी कम लगेंगे ग्राहक को, मार्केट खुली होती है तो, नहीं तो रेट अपनी मर्जी के लेते हैं दुकानदार। अगर मार्केट खुली होगी तो रेट रीजनेबल मिलेंगे ग्राहक को, इसका बड़ा फायदा है। ग्राहक को भागना नहीं पड़ेगा चला, ये बड़ा फायदा है। कल को फिर दोबारा आना पड़ेगा, तो उससे तो ये अच्छा है भी दोनों साइड का सिस्टम से खोल दिया जाए। सरकार ने जो, प्रशासन ने जो फैसला लिया है कि जो बेकरी वाले हैं ये दुकानें खोलेंगे या कन्फेक्शनरी वाले दुकानें खोलेंगे, क्या वो लोग गरीब हो गए हैं और हम अमीर हो गए हैं? ठीक है, आज 1.5 महीने से हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, समय कम मिलता है दुकान खोलने का, तो हमें जो लॉस हो रहे हैं वो कैसे कवर हो पाएंगे? या तो प्रशासन ने जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही गलत लिया है, इसमें इनको मतलब सोचना चाहिए, या तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और या फिर सबको इजाज़त होनी चाहिए खोलने की। जी, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, लड़कों की सैलरियां पड़ रही हैं, दुकानों के किराए पड़ रहे हैं, तो हम कहाँ पूरा कर पाएंगे? इन लोगों को समझ नहीं पा रहे इन चीज़ को। खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, हम बच्चों की स्कूल की फीसें हैं और हैं, ये कहाँ से निकालेंगे? तो सरकार इनके लिए इतना सोच रही है अभी, उनकी ये कन्फेक्शनरी की दुकानें खुली जाएँ, बेकरी की दुकानें खुली जाएँ, क्या इनसे कोरोना नहीं फैलेगा? हमारी दुकानें खुलने के बाद कोरोना फैलेगा और इनसे नहीं फैलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशासन को चाहिए कि या तो पूर्ण रूप से खोली जाएँ और या फिर पूर्ण रूप से बंद की जाए।